हाय गाइस, मेरा नाम है अंतरा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना। आज जो मैं आपसे हेल्थ रिलेटेड सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ उससे आपको द पावर ऑफ़ योर इमेजिनेशन एंड द पावर ऑफ बिलीव दिखेगा। ये सक्सेस स्टोरी मुझे मिली फ्रॉम द बुक द पावर ऑफ़ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के एक रिश्तेदार थे जिनको लंग डिजीज़ हो गया था, फेफड़े उनके ख़राब हो गए। उस आदमी के बेटे ने मतलब डिज़ीज़ हो गया था उनके फेफड़ों में। तो फिर उस आदमी के बेटे ने फिर तय किया कि उसको अपने पापा को ठीक करना है। तो वो लड़का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आ गया जहाँ पर उसके पापा रहते हैं। वो अपने पापा से मिला और उसने अपने पापा को बोला कि वो एक साधु से मिला जो यूरोप से अभी लौटे हैं, लोगों को हील करके, लोगों को ठीक करके वो मंक अभी अभी लौटा है। फिर उस बेटे ने अपने पापा को बोला कि उसने उस मंक मतलब कि साधु से $500 का एक असली रिंग ख़रीदा। लेकिन गाइस, इस लड़के ने किसी साधु से कोई रिंग नहीं ख़रीदा, बल्कि उसने रास्ते से एक स्प्लिंटर उठाया। स्प्लिंटर को हिंदी में क्या कहते हैं ना मुझे नहीं पता, लेकिन वो होती है ना छोटी छोटी लकड़ी के पीसेस जो अगर हमें चुभ जाए तो चोट लगती है। तो वो उस लड़के ने रास्ते से वो स्प्लिंटर लिया और फिर वो गया ज्वेलर के पास। उसने ज्वेलर को बोला कि इसको रिंग बना दो ताकि असली लगे। फिर वो लड़का वो रिंग लेकर ज्वेलर के पास से उसने वो रिंग जो बनवाने के लिए रखा वो ले लिया और फिर वो सीधा गया अपने पापा के पास। उसने अपने पापा को बोला कि जिसने भी आज तक इस रिंग को छुआ वो इंसान एकदम ठीक हो गया। उसने अपने पापा को इस हद तक इन्फ्लुएंस किया ना कि उसके पापा ने बिलीव कर लिया इस बात पर एंड इमेजिन करने लगे कि वो भी 100% ठीक हो जाएंगे। उसके पापा ने उसके हाथ से फिर वो रिंग को छीना और अपनी छाती पर रख दिया, प्रार्थना किया और फिर वो सो गए। फिर जब सुबह वो उठे वो टोटली हील हो चुके थे, वो ठीक हो गए। उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था और वो सारे जो रिपोर्ट्स आए वो सारे नेगेटिव थे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि उस स्प्लिंटर के टुकड़े ने इस लड़के के पापा को ठीक नहीं किया, बल्कि इस लड़के ने जो उसके पापा को रिंग दिया ये कहकर कि किसी मंक से मिला और जो भी इस रिंग को छुएगा वही ठीक हो जाएगा। तो उसने एक इमेजिनेशन स्पार्क किया उसके पापा के अंदर एंड एक विश्वास जगाया कि तो उसी विश्वास ने उनकी हीलिंग कर दी। उस पापा की इमेजिनेशन और उनके बेटे के लाए हुए रिंग पर उनके विश्वास ने उनकी मदद करी खुद को ठीक करने में, उस स्प्लिंटर ने नहीं। क्योंकि वो अपने हीलिंग को एक्सपेक्ट करने लगे कि बाकी सब ठीक हो गए तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा इसको पकड़ के। एंड इस पापा को आज तक नहीं पता चलने दिया किसी ने कि वो रिंग उनके बेटे ने रास्ते से एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसका रिंग बनवाया। एंड ये जो पापा पूरे तरीके से ठीक हो गए ऐसे बोला। एंड 15 साल बाद 89 के एज में उनकी मौत हो गई। तो गाइज़, इस पापा के साथ जो हुआ वो एक ना प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहा जाता है एंड प्लेसिबो वर्क्स ऑन बिलीफ सिस्टम। एंड मैंने सुना है कि डॉक्टर्स प्लेसिबो इफ़ेक्ट सिर्फ प्लेसिबो को सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब कोई और ट्रीटमेंट काम नहीं करता। सो वो उनका लास्ट ऑप्शन होता है, वो वैसे ही रखते हैं। बट हाँ, मैंने कुछ आर्टिकल्स में ये भी पढ़ा कि काफ़ी केसेस में प्लेसिबो ने बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया है, नो डाउट। इट्स लाइक सब कुछ बिलीव का खेल है, राइट? सो एनीवेज गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना है। आई होप इट इंस्पायर्स यू टू कीप गोइंग। चलो अब मैं रखती हूँ, टाटा।